मैथिली बड़ा रोचक केस है। मैथिली को जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो हिंदी की 17 बोलियों की सूची में बिहारी उपभाषा के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी इन 3 बोलियों को सिखाया जाता था। हम लोगों ने अपने परीक्षाओं में बाकायदा लिखा कि हिंदी की 17 बोलियां हैं। इन 17 बोलियों में 5 उपभाषाओं में ये बटी हुई है और उनमें से एक उपभाषा बिहारी उपभाषा, जिसके अंदर मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है। और ये वही मैथिली है जिस मैथिली से हिंदी में हम बाकायदा विद्यापति को पढ़ते हैं, ये कहते हुए कि मैथिल कोकिल विद्यापति हिंदी के आदि कवि हैं। यही विद्यापति मैथिली के तो खैर आदि कवि हैं ही, बांग्ला का कहना है कि उनके भी आदि कवि हैं। खैर वो एक अलहदा फन फैक्ट है, लेकिन जो काम की बात है वह यह है कि यही मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल होती है और मैथिल भाषी इस बात से इनकार करते हैं कि मैथिली को हिंदी की बोली माना जाए। वो मैथिली को एक पूरी भाषा, स्वतंत्र भाषा मानते हैं और हिंदी उसका स्थान ले, इस बात से बहुत प्रसन्न नहीं है। हम बिहार प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश ही कहा जाता है, जिसकी राजभाषा के तौर पर हिंदी शामिल है। अगर मैथिली, जो कि हिंदी प्रदेश की ही भाषा है, उसे इस एक बड़ी भाषा छत्रछाया के तौर पर उस पर शामिल हो, उस पर हावी हो, इससे आपत्ति है, तो एक भिन्न भाषा परिवार की भाषा के या संस्कृति या उस राष्ट्रवाद के या उस प्रदेश के लोगों को तो और ज्यादा होगा।